मेरे रसूल पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग तैयार फरमाए, नींद तो नहीं आ रही आप हजरात? नबी पाक ने जो लोग तैयार फरमाए, हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़ी वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, ये बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते हैं वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं कल चाहता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते हैं कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते हैं मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था, और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतें थी, मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे, कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूं। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफा को भी था झूठ बोल रहे हैं, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते, मैं चलो जाओ। कहा फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई। जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई, और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता था। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबा किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते, मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, ए जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। कहा इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता तो जब मुझे पता था, मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते। बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं वेखा तो मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वेखे, एडे नसीब किथों ततड़ी दे ओ मेरे विच वेखन दे वेखे। गुलाम फरीदा ओ बुए यार दे मरिए, भावे वेखे या ना वेखे। आप फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलहदा कर दो। बार पहले कोई नहीं बात करता, अब का बीवी को अलहदा कर दो, तो मैंने कहा हुजूर तलाक दे दूं? फरमाया नहीं, मेके भेज दो, तलाक नहीं देनी। फरमाते हैं बाल बच्चा भी चला गया, ना घर में कोई ना बाहर कोई, तने तन्हा। आप फरमाते हैं जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार, मालदार, घोड़सवार, तीरंदाज, नेजाबाज, इतना बड़ा सियाना संजीदा आदमी जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते हैं गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी, पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता मदीने में, मैं मिला तो खत उसने मुझे दिया। खत में यह नहीं लिखा था कि काफिर हो जाओ माअज़ल्लाह, यह नहीं लिखा था ईसाई हो जाओ। उसने खत में लिखा कि काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया, नाराज हो गए, तुम तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते।
तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, तुम्हारी तो शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं अब मेरी चीखें निकली, अब मैं तड़प के रोया। मैंने वो उसका खत पकड़ा और जलते हुए तंदूर में डाला और मस्जिद नबी में सर सजदे में रख के मैंने कहा, अल्लाह मेरा ईमान इतना ही मशकूक हो गया है कि काफिर कहते हैं मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। ऐ अल्लाह मेरा ईमान इतना के काफिर समझने लगे हैं कि मैं मुसलमानों को छोड़ के उनसे इत्तेहाद करूंगा। यहां लोग कहते हैं हमने प्रेशर के लिए उनको साथ मिलाया, हमने प्रेशर के लिए काफिर से समझौता करोगे, अपने भाई पर जुल्म करने के लिए बेईमानों के साथ दोस्ती करोगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैंने तंदूर में डाला, मैं तड़प के रोया। मैंने कहा अल्लाह मेरा इतना इम्तिहान ना ले कि काफिर सोचने लगे कि मैं उससे समझौता करूंगा। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। रोते रोते घर गया, शहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा काब जल्दी चल, हजरत जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल पाक ने तुझे याद फरमाया है, चल आ जा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मेरा सारा ही माल ले ले, हुजूर मेरी सारी सलाहियतें ले ले, रख ले सारा कुछ, मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। हुजूर वो दौलतें मेरे किस काम की जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। बेनूर बेचराग जो महफिल हो फूंक दो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मिनट के लिए भी काफिर से समझौता करना पसंद ना किया। जब तो अल्लाह ने तौबा हजरत जिब्रील के जरिए नाज़िल फरमाई। मेरे भाई यहाँ मिनट मिनट पे समझौता है, मिनट मिनट पे बड़ा रौला डालते हम, बड़ा शोर है चाइना की दोस्ती, चाइना की दोस्ती। चाइना जैसे कहे बर्मा की हुकूमत वैसे करती है, इसका असर और रसूख है उनका। आपने क्यों नहीं उनसे कहा कि उनको मना करें? मैं चाइना की बात नहीं छेड़ना चाहता, वरना मैं उस पर भी कुछ बातें अर्ज करूं कि वो जो आपके उन साथ उनकी दोस्ती है उसका पस मंजर क्या है। ये तो चाइना में बसने वालों से पूछो ना, जहां मस्जिद बनाना बड़ा मुश्किल है, जहां नमाज पढ़ना रोजा रखना बड़ा मुश्किल है। काहे की दोस्ती, किस तरह की दोस्ती? कुरान मजीद ने बयान कर दिया काफिर तुमसे राजी नहीं हो सकता हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। उतनी देर काफिर राजी हो सकता तो मुसलमान कैसे राजी हो जाता है?